हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो जो है न्यू लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर है। तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो कि नेहरू एनक्लेव में पड़ता है और यहाँ पे जाने के लिए भी आपको नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन पे उतरना है। ये हॉस्पिटल में आज मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पूछे गए, सैलरी कितनी है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो है लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताई कि नेहरू एनक्लेव है, वहां से मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप उतरोगे तो विद इन 5 मिनट का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है वहां से। तो उसके बाद बेड्स की बात करें तो अप टू 150 बेड्स है ये। और सैलरी की मैं बताऊं तो मैं एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस वहां पे गया था। मुझे उन्होंने 23,500 सैलरी जो है लीस्ट बोली। मैंने उनको 28,000 कोट करी थी कि 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ 28 चाहिए, लेकिन उन्होंने 23.5 मतलब लास्ट है, पहले 22, फिर 23, फिर 23.5। तो ये उनका था सैलरी सिनेरियो। अगर आप 1 साल की एक्सपीरियंस पे जाना चाहते हो तो आप भी इतनी सैलरी उनको बोल सकते हो। तो उसके बाद एक्रीडिशन की बात करें तो 150 बेड है, लेकिन स्टिल ये NABH एक्रीडिशन है। प्लस इनकी काफ़ी सारी और भी ब्रांचेस है जो कि ज़्यादा बेड वाली भी है। अगर आप वहाँ पे मूव ऑन होना चाहो तो वो आपके लिए एक अलग ऑप्शन है। तो अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं कि जो जो क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे थे मैंने सारे रिकॉर्ड करे हैं और मैं आपको सारे ही बताऊंगा अभी। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उनका वो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको जो अपनी इंट्रोडक्शन है, जैसे मैंने इंग्लिश में स्टार्ट करी, लेकिन जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली उनको शायद उनका इंग्लिश में फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मेरी तरह था, तो उन्होंने हिंदी में बात करी। तो फिर मैंने भी उसके बाद हिंदी में बात करी। और दूसरी चीज़ है प्रोसीजर्स के बारे में। उन्होंने पूछा कि आपने काफ़ी टाइम से काम नहीं किया है, आपको 1 ही साल की एक्सपीरियंस है, और कैन आप कैसा मतलब कैनुलेशन वगैरह कर लेते हो, फॉलिस कैथेटराइजेशन, सक्शनिंग, ये सारे प्रोसीजर्स के बारे में पूछा। तो मैंने उनको बोला मुझे सब आता है। उसके बाद BLS ACLS सर्टिफिकेशन का उन्होंने पूछा था कि आपके पास सर्टिफिकेट है BLS का या फिर ACLS का। तो मेरे पास AHA का ACLS का सर्टिफिकेट था, तो मैंने उनको बताया कि यस मेरे पास है। उसके बाद उन्होंने मेरे से हाई रिस्क मेडिसिन पूछी कि कौन कौन सी होती है, तो मैंने क्लास वाइज सारी उनको बता दी हाई रिस्क मेडिसिन। उन्होंने पूछा कि इसको हाई रिस्क क्यों बोलते हैं, प्लस उनकी एग्जांपल्स पूछी। तो एग्जाम्पल्स भी मैंने उनको बताई कि कौन कौन सी है। तो एग्जाम्पल्स आप याद रखने के लिए क्लासेस याद कर सकते हो। आपको सारी ऐसे मतलब याद नहीं करनी है कि 1 से लेके 10 तक या 1 से 20 तक आप ऐसे याद कर लो। इस तरीके से याद करने से अच्छा इसको क्लास वाइज याद करो, तो आपको अच्छे से रूटीन में याद हो जाएगी। जैसे कि अपने कोर्स में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को क्लास वाइज ही पढ़ाता हूँ। तो कम से कम 6 क्लास आपने याद कर ली, तो 6 क्लास याद करके उसके अंदर 3 3 भी अगर आपने ऐड कर दी तो आराम से आपकी 18 मेडिसिन हो जाती है। उसके बाद जो नॉरेड इन्फ्यूजन के बारे में उन्होंने पूछा था कि नॉरेड इन्फ्यूजन की डाइल्यूशन कैसे करते हो आप कैसे बनाते हो अपने आईसीयू में। तो वो मैंने उनको बताया सिंगल स्ट्रेंथ डबल स्ट्रेंथ का कि हम ऐसे ऐसे बनाते हैं जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करता है। और फिर डाइल्यूशन किस में करते हैं, कितने पे स्टार्ट करते हो, वो सारी चीज़ें, और इसका एक्शन क्या है इसके साथ। और इसके साथ उन्होंने ये भी पूछा अगर नॉरेड के साथ मेंटेन नहीं हो रहा है तो कैसे करते हो, मतलब सेकंड ड्रग आप क्या यूज़ करते हो, डोपामिन करते हो, डोबोटामिन करते हो या क्या। तो हमारे आईसीयू में नॉर्मली पहले डोपामिन करते थे, अब नहीं करते। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि पहले डोपामिन हम करते थे, अब हम सेकंड जो ड्रग स्टार्ट करते हैं वो वैसोप्रेसिन होती है, जो कि दोनों ही वैसो कंस्ट्रिक्टर है, जिसके साथ वेसल अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और बीपी ज़्यादा बढ़ता है पेशेंट का। हर मेडिसिन जो भी आप उनको बता रहे हो आपको डाइल्यूशन और एक्शन जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम पे वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि इसका एक्शन बताओ, इसकी डाइल्यूशन बताओ। तो अगर आप जस्ट रट्टा मार के जा इधर से सुना सुनाया जा मेरी वीडियो से ही सुन के आप चले जाते हो और आपने अच्छे से उनके एक्शंस नहीं पढ़े होते तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हाइपोटेंशन के ऊपर और हाइपरटेंशन के ऊपर। दोनों की एग्जांपल्स, दोनों कैसे काम करती है, मतलब बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आती है हाइपोटेंशन के दौरान, क्या चेंजेस आती है हाइपर के दौरान, और इनको मैनेज कैसे करते हैं। नर्सिंग प्लस मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है हाइपर प्लस हाइपोटेंशन की, तो वो भी आपको बतानी है। हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में पूछा था कितने से कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया है। नॉर्मली 70 से कम होते हैं तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में काउंट करते हैं, है ना। और 70 से कम होता है तो तभी हम इंसिडेंट फॉर्म भी फिल करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया का। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। उसके बाद उन्होंने फिलबाइटिस के बारे में पूछा। तो फिलबाइटिस उनको मैंने बताया इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, तो आगे जो भी होता है इसमें। फिर वीआईपी स्कोर के बारे में भी उन्होंने पूछा कि वीआईपी स्कोर क्या होता है, कब यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, स्कोरिंग क्या है, 0 में क्या होता है, 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, कब आपको कैनला आउट करना होता है, ये सारी चीजें। तो वो ये सारी चीजें मैंने उनको बताई। उसके बाद उन्होंने मुझे पेन स्केल के बारे में पूछा, कौन कौन से स्केल आप पेन के लिए यूज करते हो, वो मैंने उनको बताया। उसके बाद इन्होंने पेन लेडर स्केल मुझे से पूछा, वो भी मैंने उनको बताया। पेन लेडर स्केल जिसमें हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का लेडर स्केल बनाते हैं।
माइल्ड में कौन सी मेडिसिन देनी है वो आपको बताना है, मॉडरेट में कौन सी देनी है, और सीवियर में कौन सी मेडिसिन देनी है, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। वल्नरेबल पेशेंट्स के बारे में उन्होंने पूछा था, वल्नरेबल पेशेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पूरी लिस्ट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ हमेशा, कम से कम 20 वल्नरेबल पेशेंट की लिस्ट है जिन जिनको हम वल्नरेबल में काउंट करते हैं, तो वो सारे ही आपको बताने हैं। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चंस में डाउट है या आपको नहीं आता है, मतलब थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मेरे मुझे ऊपर ऊपर से आता है लेकिन डाउट है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चंस है, इससे भी हाई फाई क्वेश्चंस आपको मैं रटा के भेजूंगा। अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आपको 3 साल एक्सपीरियंस वाले जितना मैं रेडी करके भेजूंगा, वो भी विद इन 7 डेज। अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप का मेरा नंबर शो हो रहा होगा, वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स की सारी डिटेल मैं आपको वहीं पे दे दूंगा और विद इन 7 डेज आपको रेडी करके भेजूंगा विद रेफरेंस। तो इसमें मैं मॉक इंटरव्यूज भी करता हूँ, रेफरेंस भी देता हूँ, लाइव सेशन भी करता हूँ, प्लस हॉस्पिटल के रिटर्न पेपर्स भी देता हूँ, जो कि मैं इसके भी देके भेजूंगा अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो। इंटरव्यू के ये जो क्वेश्चन है ये मेरे से पूछे हैं, आपसे क्या पूछे हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टिल ये जितने भी क्वेश्चन पूछे ये सारे तो मैंने अपने कोर्स में मतलब स्टार्टिंग में ही बता रखे हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि इनमें नहीं इन्होंने पूछे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, ट्राइएज सिस्टम के बारे में पूछा था, कलर कोडिंग के बारे में पूछा था कि ट्राइएज क्या होता है, कलर कोडिंग इसकी क्या है। तो वो आपको उनको बताना है किसमें हम बिल्कुल केयर नहीं देनी, किसमें हमें किसको हमने मतलब हाइयर प्रायोरिटी देनी है, किसको हमने लो प्रायोरिटी देनी है, और किसको हमें बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देनी। ये सारे कलर कोडिंग आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने बीएलएस का पूछा था कि बीएलएस क्या होता है। बीएलएस की एल्गोरिदम के ऊपर थोड़ा सा आपको खास ध्यान देना है कि एल्गोरिदम के हिसाब से हम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सीन सेफ्टी एंड पे बोल दिया या फिर आपने चेक रिस्पॉन्स बाद में बोल दिया। तो जो सीरीज वाइज बना है उसी सीरीज में ही आपको बताना होता है, जो कि इसका बिल्कुल सही तरीका है बताने का, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल्स के यहाँ पे मैं वीडियोज और सारे क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो अगर आपको किसी भी हॉस्पिटल के लिए रेडी होना है, किसी भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाना है, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यू, तो मैं बैठा हूँ, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा होगा। विद इन 7 डेज आपको रेडी करके भेजूंगा, चाहे किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपकी एक भी इंटरव्यू में फेल नहीं होने दूंगा। तो आज की वीडियो में बस यही थे जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। इस हॉस्पिटल के बारे में कोई डाउट है, इस हॉस्पिटल के आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, या इस हॉस्पिटल में बाकी और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इस हॉस्पिटल की रेफरेंस, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बाकी और कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। किसी हॉस्पिटल की सजेशन देनी हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू दूं और आपको क्वेश्चंस बताऊं, तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।